नमस्कार। आप लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जिस किताब का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, उस किताब को लिखा है आचार्य प्रशांत जी ने। किताब का नाम है स्त्री। तो पहला मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि ये किताब का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है? आप इस किताब को ज़रूर अवश्य खरीदेंगे और मैं इस किताब से जो कुछ टॉपिक्स हैं, जो कुछ भाग हैं, चैप्टर्स हैं, उसमें से कुछ उनके जो व्यूज़ हैं, विचार हैं, वो हम साझा करेंगे। तो वैसे तो ये किताब स्त्री के टॉपिक पर लिखी गई है, पर मुझे लगता है कि इसे हर पुरुष को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब हम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप इसको शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। अगर हम किताब की बात करें, तो इस किताब में 29 चैप्टर्स हैं और मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़े हैं और उसको ध्यान में रखते हुए ही ये ऑडियो रिव्यू बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे टॉपिक्स मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। जैसे स्त्रियों के लिए कमाना ज़रूरी क्यों है, सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में, और धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले, या फिर स्त्री और पत्नी में क्या फ़र्क है, और बाकी असली माँ कैसी होनी चाहिए, स्त्री को नीचा क्यों माना धर्मों ने, और मौत क्यों चुन रही हैं भारतीय महिलाएं, और ऐसे अनेक टॉपिक हैं जिस पर आचार्य प्रशांत जी ने अपने विचार साझा करे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसमें से कुछ बातें, क्योंकि मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी बोला कि आप इस पर अगर रिव्यू बना सकते हैं, तो मतलब मेरा भी प्रयास यही एक छोटा सा प्रयास है जिससे कि इस जो विचार हैं वो आगे तक पहुँचाया जा सके, ठीक है? और काफ़ी सारी बातें हैं सच में जो आज ये आप सुन रहे हैं। मुझे भी नहीं पता ये कितना लंबा वीडियो हो सकता है, बट सिर्फ मेरा एक प्रयास है कि जो आचार्य प्रशांत जी जो काम कर रहे हैं उनकी बातों को आगे आगे तक जितना आगे हो सके वो पहुंचाया जा सके। तो अब जैसे अगर हम 7वें टॉपिक की बात करें, जिसमें लिखा था कि किसी ने एक महिला का धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाए। अब तो वो महिला प्रश्न करती है कि मैं एक संबंध में थी, उसका आकर्षक व्यक्तित्व, प्यार भरी बातें कई तरीके के किस्सों में फेर में आ गई और उसने मेरे शरीर का इस्तेमाल किया। मेरी कहानी यहाँ तक कि कुछ फोटोज भी इधर उधर फैला दिए। मैं डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ और मेरे को आत्महत्या का ख्याल आता है। तो इस पर आचार्य प्रशांत जी ने बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने बोला कि शरीर को सिर्फ शरीर मत समझिए। शरीर चीज क्या है? कल राख हो जाएगी पर तुम ऐसे बता रही हो जैसे तुम्हारी कितनी बड़ी दौलत लुट गई। तो इस पर वो बताना चाहता है कि पिंड छुड़ाने का, पीछा छुड़ाने का तुमने बहुत छोटी कीमत दी है, भला हुआ कि वो दफा हो गया। तो आचार्य प्रशांत जी कहना चाहते हैं कि जिंदगी को शरीर बनकर मत गुजार दो। तो इसी तरीके के विचार आगे भी उन्होंने इसी टॉपिक पर बोले हैं। ये मैं कुछ चीजें जो किताब से पढ़कर ही आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं। फिर अगर हम चलते हैं आगे तो कुछ एक जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर है स्त्री और पत्नी, उस पर भी हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे इस पर आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं कि इसमें जो किताब है इसमें यही बताया गया है कि सबसे पहले कि प्रश्न करता है और फिर आचार्य जी उसका उत्तर देते हैं। तो ये किताब इसी तरीके से चलती है। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, स्त्री और पत्नी। तो इस पर आचार्य जी बोलते हैं कि नहीं स्त्री दिखती तो प्रेम भी उठता। अब मैं हूं पति और वह पत्नी, पुरुष और स्त्री बचे नहीं तो प्रेम का क्या सवाल है। इस पर आचार्य जी ने यह बोला कि जब किसी ने पूछा कि दो वक्तव्य हैं, ओशो के दोनों कैसे समझे, उनको अगल बगल रखते हैं तो कुछ सूझता नहीं। तो आचार्य प्रशांत जी मुस्कुराते हैं, क्या बात है, काश की टांग ही तोड़ दी होती। क्यों उलझ रहे हो, क्या परेशानी? पहली बात कही गई है स्त्री के बारे में, दूसरी बात कही गई है पत्नी के बारे में। पत्नी स्त्री थोड़ी होती है, अरे वो पत्नी होती है। किसी भी पति से पूछना कि अपनी पत्नी में सिर्फ स्त्री दिखती है, वो कहेगा नहीं स्त्री दिखती तो प्रेम भी उठता। अब मैं हूं पति और वो पत्नी, पुरुष और स्त्री बचे नहीं
तो प्रेम का क्या सवाल है। तो कहीं ना कहीं ये किताब हमारे को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करती है कि हमारे को ये बातें, और कुछ हो सकता है कि आप सिर्फ वीडियो पढ़कर ही ना समझ पाएं, आपको हो सकता है कि किताब का अध्ययन भी जरूर करना पड़े। पर मैं कुछ और जो बहुत मुख्य मुख्य और जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे मतलब किताब के मुझे एक मोती की तरह से लगे, मैं वो चीज़ें भी आप तक साझा जरूर करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कुछ जो सीरियस होंगे वही आप लोग यहाँ तक सुन पाएंगे, नहीं तो क्योंकि इतना पेशेंस आजकल लोगों में है नहीं, और अगर आप के अंदर पेशेंस है और आप अभी तक हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मतलब मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं जो कुछ बातें हैं आप तक पहुँचा पाऊँ, और अगर मैं थोड़ा सा चैप्टर्स वगैरह को भी आप लोगों तक, अब जैसे लिखते हैं असली माँ कैसी, ये चैप्टर नंबर 19 है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें आचार्य जी बोलते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने आप को आप गिलहरी मान सकते हैं तो देखिए, आप मुस्कुरा दिए। आपको ये बात बड़ी विचित्र लगी कि कोई अपने आप को गिलहरी कैसे मान सकता है। तो जैसे आपको ये बात बड़ी विचित्र लगती है कि कोई अपने आप को गिलहरी कैसे मान सकता है, तो मुझे उससे दुगनी विचित्र ये बात लगती है कि कोई अपने आप को माँ या बाप कैसे मान सकता है। इस पर आचार्य जी ने बोला कि भाई आपकी एक अवस्था आ गई और आपने बच्चे पैदा कर दिए, तो क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने से आप माँ बाप बन जाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सोचने की जो सिचुएशन है, ये आचार्य जी ने क्रिएट करी कि कहीं ना कहीं हमारे को कहीं ना कहीं वास्तविकता की पहचान नहीं है। तो ये सब चीजें उन्होंने सोचने पर मजबूर किया, और ये किताब बहुत अच्छा कुछ बताती है। अब जैसे एक बहुत अच्छी बात है जो लिखती है कि क्योंकि माँ और बच्चे का तो संबंध देह का है, मगर माँ अगर बच्चे को किसी ऐसी जगह लाना चाहेगी जहां देह से आगे की बात हो रही है, तो बच्चे कहेंगे भग याद रखना, हमारा तुम्हारा नाता ही देह का है। इसलिए आमतौर पर पत्नियां बिफर जाती हैं अगर पति सत्संग में जाए, और पति साथ नहीं देते अगर पत्नियां सत्संग में जाए, क्योंकि दोनों का रिश्ता देह का है। पत्नी क्यों पसंद करेगी कि पति ऐसी जगह जाए जहां देह से आगे की बात हो रही है, और पत्नी को लगता है कि पति वहां गया तो रिश्ता ही टूट जाएगा, हमारा और उसका। ठीक वही बात बाप और बेटे, मां और बेटी, मां और बच्चों में लागू होती है। ये सारे रिश्ते किसके हैं? देखें, मां भी होना ठीक है, मां ही होना ठीक नहीं है। ये आचार्य प्रशांत जी अपनी बात, अपने विचार इस तरीके से साझा करने चाहते हैं। अब कुछ जो टॉपिक है, जैसे कि एक टॉपिक है 22वां नंबर है, आप पढ़ पा रहे होंगे, स्त्री को नीचा क्यों माना धर्मों ने। तो इस पर आचार्य जी एक गीता का संवाद शेयर करते हैं कि कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, आप भी इसको जरूर सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये जो जिंदा हैं ये कभी मुर्दा थे, और जो मुर्दा हैं वह कभी जिंदा हैं, वो अभी भी जिंदा हैं। अर्जुन बिल्कुल घबराया हुआ, सभी श्रोता भी हंसते हैं कि कुछ है कि नहीं। कृष्ण बोल रहे हैं जो मरे हुए जो हैं, मरे हुए जो हैं वो कभी मरे नहीं, और जो जिंदा है वो पैदा नहीं हुए। तो आप जब ये किताब मैंने पढ़ा रहा था तो मैं भी इस चीज को नहीं समझ पा रहा था कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस किताब को पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये सवाल आपको अंदर तक सोचने पर जरूर मजबूर करेगी, अगर आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो। देखिए, मुझे भी नहीं पता कि ये वीडियो कितना लंबा बन जाए और क्या है और इसका कैसा रिस्पांस रहेगा, पर मेरे कुछ व्यूअर्स थे जिन्होंने बोला कि ईगरली वेटिंग और इस तरीके से, तो मुझे लगा शायद नहीं, अगर मैंने ये किताब खरीदी है और मैंने इस किताब को पढ़ा है तो शायद अपने जीवन का थोड़ा सा अनमोल समय निकालकर उन तक इस किताब के विचार जरूर साझे करने चाहिए। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब कि होम मेकर्स जो होती हैं, जो उनके लिए मतलब चुन रही हैं भारतीय महिलाएं। अब इस पर आचार्य जी ने बड़ा आंकड़े शेयर करे कि किस तरीके से एक जो महिला होती है उसको घर तक ही सीमित कर दिया जाता है और वो कहीं ना कहीं आत्महत्या को चुन लेती हैं। तो इस पर भी काफ़ी अच्छे से देखिए, क्या होता है, आपने सिर्फ किताब देखी और एकदम से मन नहीं करता, या किसी का कोई दिक्कत है कि भाई वो फाइनेंशियली नहीं परचेस कर पा रहा, तो शायद अब मैंने आपको किताब खरीदी,
कुछ अंदर से इनकी बातें, हो सकता है कि आपके कुछ इसमें जीवन में हुआ हो, तो बिल्कुल आपको ये कनेक्ट कर लेगी और शायद आपको ये एक प्रयास लगे कि नहीं, मुझे ये किताब को भी खरीदना चाहिए। तो अब जैसे एक चीज बोलते हैं कि कैद और गुलामी पता चलनी चाहिए, कष्ट महसूस हो रहा है तो उनको फिर जिया भी नहीं जा रहा। मतलब ऐसी तमाम जबरदस्ती की या कुछ, मतलब आपको अलग अलग तरीके से जो आपको लगता है कि मैं कि सर मैं घर में जो गृहिणी बैठी है वो कितना ज़बरदस्त दुख झेल रही है, इस पर हम बात नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो समाज में तकलीफ़ें, समाज में परेशानियां, उन तक को आचार्य जी ने अपनी बातों के माध्यम से लाना चाहा है। अब जैसे एक बहुत ही सुंदर, मतलब ये किताब का एक अनमोल पार्ट लगा जो मुझे मतलब बहुत सुंदर लगा कि जैसे कि आजकल सब कमा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस पर आचार्य जी ने लिखा कि ठीक है आप कमाइए, खूब कमाइए, पर लेकिन खूब कमाने भर से भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं आ जाती। आप कमा तो खूब रही हैं, लेकिन वो पैसा खर्च कैसे होना है, इसके लिए आप मौखिक रूप से या परोक्ष रूप से घर वालों के निर्देश पर निर्भर करती हैं। कहीं ना कहीं तो ये सारी बातें कि भाई वो पैसा आपका खर्च कहां हो रहा है, ये भी हमारे को सोचना चाहिए। अब आगे चलते हैं और कुछ जैसे बातें हैं कि एक आचार्य जी अपना विचार साझा करते हैं, किसी, ये टॉपिक है मौत क्यों चुन रही हैं, उसी में से कि अब बाहर भेड़िए घूम रहे हैं, तो ये शादी से रिलेटेड है। तो क्या होता है, मतलब किसी ने पूछा होगा तो उन्होंने बोला कि भाई बाहर भेड़िए घूम रहे हैं, तो आप उन्हीं में से एक स्त्री, एक महिला, एक उन्हीं भेड़ियों में से एक भेड़ी को चुन लेती है और उसे अपना पति बना लेती है कि ये दूसरे भेड़ियों से मेरी रक्षा करेगा। ये क्या तरीका है, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। और एक बात है कि अब जैसे मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैं आप लोगों तक इसके विचार साझा करूंगा कि जैसे आचार्य जी बोलते हैं कि मुझे घर से कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, लेकिन घर के नाम पर किसी की पूरी जिंदगी को चार दीवारी में कैद कर देना, ये कहां से ठीक नहीं है। और घर माने क्या, घर माने क्या करोगे घर में, बिस्तर चाहिए, मेज चाहिए, खा लोगे, पी लोगे, सो जाओगे, ये क्या होता है कि घर बना रहे हैं, घर में क्या बनाओगे, जबरदस्ती साफ करते रहोगे मेज, जो कि बहुत लोग करते हैं कि घर चमका रहे हैं, घर चला रहे हैं। मैं इस मुहावरे का अर्थ समझना चाहता हूं। घर चलाना माने क्या होता है, फ्रिज साफ करना, बहुत सारे ऐसे काम भी तो हो रहे हैं ना घर चलाने के नाम पर जो निहायत अनावश्यक हैं। 4 बार झाड़ू पोछा किया जा रहा है, चीजें साफ करी जा रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बिस्तर की चादरें बदली जा रही हैं। हम लोग यहां जिस तरीके से रहते हैं वो कोई आदर्श तरीका नहीं है, लेकिन चल जाता है ना काम। 15-15 दिन भी चादरें नहीं बदली तो किसको इन्फेक्शन, संक्रमण हुआ जा रहा है, क्या हो गया। नई 10 बार हम रगड़ रगड़ कर चीजें साफ कर रहे होते हैं, नई रोज कपड़े धो रहे होते हैं, तो काम नहीं चल रहा क्या? या घर को इतना क्या महामंडित कर दे रखा है कि घर चलाना है, हर कोई कहता है घर चलाना है। तो देखिए, मैं तो एक पुरुष हूं और मैं साफ सफाई में बस ज्यादा थोड़ा थोड़ा ही इस तरीके से ही बस ज्यादा ध्यान रखता हूं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये मुझे मेरी बात से रिलेट करती है। इतना भी नहीं मतलब, पर क्योंकि कुछ लोग होते हैं काफी बिल्कुल ही मतलब मैंने देखा है कि वो कि नहीं, जरा सी भी गंदगी नहीं, और बिल्कुल जैसा आचार्य जी ने बोला वो कहीं ना कहीं हद तक ये बात मैं उनसे रिलेट कर पा रहा हूं। फिर घर चले ही नहीं, घर महल बन जाए। मैं जहां देख रहा हूं, मेरी दृष्टि में घर होना चाहिए छोटे से छोटा। घर तो सिर्फ आपके लिए आराम करने की जगह है, आपको घर को महल क्यों बनाना है? आपका जीवन कर्म केंद्रित होना चाहिए, ना कि मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूं। यह थोड़ी है कि मैं काम इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपने घर और सुख सुविधा संपन्नता से भरता चलूं। यह कहीं ना कहीं सोचने की बात है। आचार्य जी बोलते हैं, ताजमहल नहीं हो, छोटा सा घर हो, घर छोटा रखें तो घर के टंटे भी छोटे रहेंगे, नहीं तो फिर यही होगा कि अरे इतना बड़ा तो ताजमहल है, अब इसमें झाड़ू कौन करेगा, पोछा कौन करेगा, आधी से ज्यादा लड़ाई सिर्फ इसी को लेकर रहती है।
और मतलब मैं तमाम इसमें से बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों तक साझा कर सकता हूँ, पर शायद मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना इसको सुनने के लिए भी उत्साहित रहेंगे। अब जैसे आचार्य जी खुद ही बोलते हैं कि अब ये हम जितनी बातें बोल रहे हैं ना, मुझे मालूम है अभी ये पब्लिश प्रकाशित होंगी, एक एक बात का उल्टा अर्थ लिया जाएगा। मेरी इन बातों से अगर कुछ महिलाओं की भी जान बचती है तो मेरा प्रयत्न सार्थक हुआ। तो कहीं ना कहीं आचार्य जी भी जानते हैं कि इन बातों का विरोध हो सकता है, और तो शायद मैं अपने जो भी आई थिंक बातें थी इस प्रयास से अपने इस छोटे से वीडियो तक आप तक पहुंचा पाया हूं। और शायद इस वीडियो में छोटे से उसमें सब कुछ समेट पाना शायद बहुत मुश्किल रहेगा। अंत में मैं आपसे इतनी विनती और इतना कहना चाहूँगा कि इस किताब को ज़रूर खरीदें, और आपको लगता हो कि ये वीडियो अच्छा है और आप लोग इसको दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे दूसरे लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं और इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको चाहते हैं कि किसी और वीडियो पर भी आपको चाहते हैं व्यूज़, तो मैं उस पर भी अपना विचार जरूर साझा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।